नमस्कार दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, नॉन मेडिकल, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 इन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट। इसका टाइटल है एन इंटरवेंशनल स्टडी टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप ए कंटिन्यूम ऑफ केयर फॉर कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए वैकेंसीज है। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे और कैसे अप्लाई आपको करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल की, जिसकी एक पोस्ट है और जिसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ की 56,000 रुपए प्लस 27% HRA, जिससे आपकी सैलरी बन जाएगी 71,120 रुपए यानी 71,120 रुपए पर मंथ की। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देखें तो आपको चाहिए फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो 60% मार्क्स के साथ या 60% से अबव मार्क्स के साथ, और इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री होनी चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर पीएचडी। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, अगर पीएचडी नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने पीएचडी एंड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ में लिया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा। ठीक है, यही इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है। अब नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड, जिसकी भी वैकेंसी एक है और इसकी सैलरी आपकी होगी 28,000 रुपए प्लस 27% HRA, जो टोटल आपकी सैलरी बनाएगा 35,560 रुपए यानी 35,560 रुपीज पर मंथ। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में हो या फिर साइकोलॉजी में हो या फिर पब्लिक हेल्थ में हो, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी या पब्लिक हेल्थ में तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। अगर आपने मास्टर्स की है इन तीनों फील्ड में से एक में, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की नीड है। ठीक है, समझ गए आप बिल्कुल। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। बात करें हम प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 की, जिसमें 2 वैकेंसी है और इसकी जो सैलरी होगी आपकी 18,000 रुपए प्लस 27% का HRA, और जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी वो 22,860 यानी 22,860 रुपीज। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एंथ्रोपोलॉजी और अलाइड साइंस। आपने एंथ्रोपोलॉजी या अलाइड साइंसेज में ग्रेजुएशन की हो। डिजायरेबल है इसमें फील्ड वर्क एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे नेसेसरीली नहीं मांगा है। ठीक है, बस डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगी, नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब द अबव मेंशन्ड पोजीशन आर प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस, यानी कि आप इसके साथ कोई और काम भी कर सकते हैं। आप इसमें सेलेक्ट हो गए, आप किसी और इंस्टीट्यूशन या उसमें भी काम कर सकते हैं, टेम्पररी बेसिस पर है और इसका जो पीरियड है 1 साल का है, जो एक्सटेंडेबल रहेगा 2 साल यानी टोटल 3 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर रेज्यूमे, आपको इसमें अपना रेज्यूमे सेंड करना है। अप्लाई करने का तरीका है कि आपको सेंड करना है अपना रेज्यूमे सभी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक्सपीरियंस का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, सब कुछ थ्रू ईमेल या फिर पोस्ट, या तो आपको ईमेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना है। ठीक है, और ये विद इन 21 डेज आपको करना है, यानी आपको 2 अक्टूबर तक ये भेज देना है। ठीक है, और आगे है डेट पब्लिकेशन। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड थ्रू ईमेल, ईमेल के द्वारा आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। तो आपको इसमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आपको सिर्फ अपना रिज्यूमे बनाना है और उसके साथ अपने सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ईमेल या फिर पोस्ट देने हैं। अब पोस्ट कहाँ करना है, तो पोस्ट करने के लिए आपको लिखना होगा एड्रेस, ये डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इसका पिन कोड रहेगा 110007, या फिर ईमेल आईडी है जिसकी ibma.project@gmail.com। इस पर सबसे बेस्ट तरीका ईमेल करने का ही है, तो आप ईमेल ही कीजिए क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर भी रहता है और चीजें रहती है कि हाँ हमारा ईमेल पहुंच चुका है। पोस्ट करने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है। ठीक है, तो आप मेल कीजिए। और अच्छा, उसमें जो आप अगर आप पोस्ट करने का ऑप्शन भी देख रहे हैं तो उसमें लैब नंबर भी लिख देना 16। ठीक है, तो एड्रेस के साथ लैब नंबर। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको फ्यूचर में जॉब की अपडेट चाहिए रेगुलर और वैकेंसीज की अपडेट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कांटेक्ट करिए आप मुझसे। आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल के पेज पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।